इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाली कुछ डिडक्शंस के बारे में, जिसकी हेल्प से आप अपनी कुछ टैक्स लायबिलिटी जो है कम कर सकते हैं। वैसे तो न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी तरीके की डिडक्शन या एग्जम्पशन आपको मिलती नहीं है। हर तरीके की जो डिडक्शन और एग्जम्पशन है वो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलती है। बट न्यू टैक्स रिजीम में आपको मैं 3 डिडक्शन बताने वाला हूँ जो कि क्लेम कर सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये जो डिडक्शन है आपकी इस फाइनेंशियल ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए भी एप्लीकेबल होंगी, और साथ ही साथ जो आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 है मींस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसके अंदर भी एप्लीकेबल रहने वाली है। तो चलिए एक एक करके वो तीनों ही डिडक्शंस को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो देखिए न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बजट 2024 के अंदर जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन थी 50,000 रुपीज़ की, उसको इंक्रीज़ करके 75,000 कर दिया गया था। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है 24-25 मींस करंट फाइनेंशियल ईयर, जिसकी आईटीआर आप 31 जुलाई 2025 तक फाइल करेंगे, उसके अंदर आप 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर एक पेंशनर हैं। वहीं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए भी मींस 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसके अंदर भी आप 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन को जो है क्लेम कर सकते हैं अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर जो है आप एक पेंशनर हैं। तो दोनों ही केस में आपको 75,000 की डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं एनपीएस कंट्रीब्यूशन। तो देखिए अगर आप एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन कर सकता है, जिसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 के अंदर। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो कंट्रीब्यूट करेगा 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उस केस में तो फिर आपका बेसिक प्लस डीए दोनों ही होता है। बट नॉर्मली जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं, वहाँ पर बेसिक सैलरी तो होती है बट डीए जनरली नहीं होता है। तो इस तरीके से आपका जो एम्प्लॉयर है वो 40% कंट्रीब्यूट कर देगा बेसिक और डीए का, और उसकी डिडक्शन जो है आप सेक्शन 80 सीसीडी 2 के अंदर जो है क्लेम करके अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। वहीं अगर मैं तीसरी डिडक्शन की बात करूं तो देखिए तीसरी डिडक्शन में यहाँ पे आपकी कई तरीके की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले तो मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो रिटायरमेंट बेनिफिट आप बोलते हैं उनका बेनिफिट आपको मिल जाता है। जैसे ग्रेचुटी हो गया तो ग्रेचुटी आपकी एग्जम्प्ट हो जाती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अंदर। वहीं जब आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत कुछ आपको पैसा मिलता है जिसकी डिडक्शन आप क्लेम कर लेते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C के अंदर। और साथ ही साथ आप लीव एनकैशमेंट की डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA। तो इन तीनों ही जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं, इन तीनों ही रिटायरमेंट बेनिफिट की डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम हो जाती है। अब ये जो तीनों ही डिडक्शन है इसमें एक्चुअल डिडक्शन आपको मिलेगी कितनी, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीनों ही वीडियो, चाहे वो लीव एनकैशमेंट हो, ग्रेचुटी हो या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हों, तो इनका बेनिफिट आपको कैसे मिलता है, कितनी अमाउंट तक मिलता है, किस किस पर्सन को मिलता है, वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाएँ और देख लें, और जो है आप भी को भी समझ आ जाएगा किस तरीके से आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। तो न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा नहीं है कि आप डिडक्शन क्लेम कर ही नहीं पाते हैं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है कि 3 डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से आप अपना टैक्स को रिड्यूस कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।